जैसे हमने आपसे कहा ना कि न्यू गार्डनर्स जो हैं वो टमाटर है, मिर्च है, इनके कुछ पौधे लगाया करिए। जैसे अभी टमाटर का सीज़न तो चला गया, लेकिन आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है अगले सीज़न के लिए। महीने, दिन, महीने, साल ये पलक झपकते, जैसे हम जब कुछ काम करते हैं ना तो इन्हें पता ही नहीं लगेगा आपको कि कब आए कब गए। जिस तरह से हम गार्डन में काम करते हैं, अब तक हम ठंड की हार्वेस्टिंग आप लोग को दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम वाटर एप्पल के सामने खड़े हैं और अब आप देखिए इसमें पूरे फल फिर से आ गए हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखिए, ये पुराने फूल में से ये फल बन रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये वाले जो फल है मेरे कुछ ही रह गए थे। जैसे हमने आप लोगों से इसके बारे में पहले भी बताया था कि जिस वक्त इस तरह के फूल आए थे उस वक्त मैं कहीं थोड़ा मेरा बाहर जाना हो गया था और उसमें क्या हुआ था कि ये सारे फूल किसी कारणवश झड़ गए। कारण हो सकता है पानी की कमी हो गई होगी या जो भी। तो देखिए कंटेनर में, हालांकि इसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी पानी तो चाहिए। तो ये कंटेनर में था तो इसमें पता नहीं लगा, तो फूल क्या हुआ कि नहीं रह पाए। लेकिन ये पौधा क्या है ना, अपनी हर एक डाल में फल देता है। ये इतना ही अच्छा फल है और लास्ट ईयर भी हमने इसके वीडियो आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मीठा फल नहीं है लेकिन पानी को देखते हुए गर्मी के लिए ये बहुत ही अच्छा फल है। और ये पूरा फलों से बिल्कुल फिर से एक बार भर गया। आप देखते हैं कि आगे इसमें कितने फल बनते हैं, क्योंकि अगर फल नहीं बनना होता है ना जैसे कि, तो ये इस तरह की गांठें नहीं बनती है, फिर वो झड़ जाती है। इसका फल जो है वो यही है। तो इसी तरीके से फिर वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है अंदर से। तो जैसे हमने दिखाया आपको कि ये देखिए, अगर आप लोगों ने नहीं लगाया होगा ना ये वाला फल, तो ज़रूर लगाइए। गर्मी में हम बहुत सारे फलों के पीछे भागते हैं, एक अंगूर, दूसरा जो जामुन, ये सारे फलों के पीछे भागते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ऐसे फलों को छोड़ देते हैं जो हमें गर्मियों में बहुत आसानी से मिलते हैं। तो ऐसे मेरे पास 2 पौधे हैं और ये दे रहा है, दूसरा जो है वो उसके मैंने फल इस साल निकाल दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह से मैच्योर हो जाए पौधा, उसके बाद ही फल दे। अगली सब्जी है हमारी गलकी, और आप देख रहे हैं गलकी किस तरह से बड़ी हुई है। और आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि ये जो गलकी है ना, बड़े ही साइज़ की काफ़ी बड़ी होती है। लास्ट ईयर भी हमने ये लगाया था, आपने देखा था, और वही बीज हमने इस साल भी लगाया है। और ये बीज जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। और साथ ही इसके कुछ झिंगी का पौधा भी लगा हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो झिंगी है वो हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में भी आपको जो गलकी है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो झिंगी है वो बहुत कम रहती है मार्केट में भी। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो झिंगी की जो फसल है ना वो कम होती है। जैसे ये देखिए, छोटे छोटे फूल होंगे और ये झड़ जाएंगे। अब इतना तो हैंड पॉलिनेशन देखिए करना मुश्किल है, तो मैं छोड़ देती हूँ। अगर उसे फलना होगा तो वो फलेगी और नहीं फलना होगा तो नहीं फलेगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये है झिंगी का पौधा। मैंने इसको बिल्कुल नीचे भी कर दिया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी झिंगी इसमें नहीं टिक पा रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, झिंगी के पौधों को आप निकाल के मत फेंकिएगा, उसे रहने दीजिएगा। तो रहने देने से क्या होगा ना कि आपकी जो झिंगी, कई बार यही झिंगी का पौधा रह जाता है और बरसात जैसे ही आती है और एक बारिश इसमें लगती है और झिंगी जो है वो फलने लगती है। ये भी वही गलकी का बीज है जो वो है। हमने एक ही तरह के गलकी के बीज लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छी तैयार हो रही हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि गलकी के बीज आप बिल्कुल 1-1, 2-2 लगाते रहिए। ये जब देखें कि आप कंटेनर आपके पास खाली हो रहा है, एक इतने बड़े कंटेनर में, जैसे आप देख रहे हैं इसकी ब्रेथ जो है वो 25 है और इतनी इसकी जो डेप्थ है वो 15 इंच की डेप्थ है। इतनी डेप्थ में गलकी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन इसमें एक खासियत और है कि जब आप इसमें मिट्टी भरें तो बिल्कुल ऊपर तक मिट्टी भरें, समय समय पर गोबर की खाद बिल्कुल डालते रहें। जब आप ये 2 चीज़ करते रहेंगे ना तो गलकी आप देख रहे हैं ना, जिस तरीके से हम बड़ी काफ़ी अच्छी तोड़ रहे हैं, इसी तरह से गलकी भी आप भी गलकी तोड़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे तोरई के पीछे परेशान ना होकर गलकियों को लगाइए। गलकी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी सब्जी है। समय समय पर गलकी में
आपको हल्दी का छिड़काव बिल्कुल करना है। गलकी है, तोरई है, आप इसमें हल्दी का छिड़काव बिल्कुल करें। हल्दी का छिड़काव करने से आप देखिएगा कि आपके फल भी बहुत अच्छे आएंगे, फलों में कीट भी नहीं लगेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको महीने में एक बार करना, आप वीक में एक बार गलकी का इसमें हल्दी का छिड़काव बिल्कुल करते रहिए। जैसे आज आपने फल तोड़ लिया है, ऐसे हल्दी के छिड़काव से तो आपको पता है कि कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो आप इसको जैसे आपने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद फिर आए जब तोड़ने, उसी वक्त हल्दी लाइए और शाम के टाइम या बिल्कुल सुबह सुबह उसमें एक हल्दी का छिड़काव कर लीजिए। आप देखिएगा आपके पौधे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और साथ में फल भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगली सब्जी है हमारे करेले। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, करेले के एक बीज यहाँ रह गया होगा, लग गया था, और ये देखिए इस तरीके से एक काफ़ी अच्छा फल दे रहा है। लेकिन इसकी जो बेलें हैं, करेले की खासियत है आप इसकी बेलों को जितना फैलने के लिए एक बार छोड़ देंगे ना, तभी करेले बहुत अच्छे होंगे। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ना ये करेले की बेल, ये देखिए इस तरीके से ये बेल जो है वो जा रही है। अब हम सोचेंगे इसको मोड़ के इस साइड कर दे, तो आप देखिएगा कि ये जो बेल है ना कभी अच्छी नहीं होगी और इसके फल भी अच्छे नहीं होंगे। ये जिस रफ्तार से जारी है ना, इसको इसी रफ्तार से चलने दीजिए। और अगर उसी रफ्तार से वो चलती रहेगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अच्छे काफ़ी बड़े बड़े करेले हमारे हो रहे हैं। लगता है इसमें एक ही करेला हुआ है। और आगे तो आपको पता है कि काफ़ी हम बीज जो है वो तैयार होते चले जाएंगे। शायद अंदर अगर और कुछ होंगे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसे करेले के पौधे हमने और भी लगाए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पौधा तो क्यारी में है, तो आप ऐसा ना सोचें क्यारी में इसलिए फल रहा है। जो छोटे कंटेनर्स में है वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि वो पौधा हमारा क्यारी में था, और ये पौधा देखिए 12 बाई 12 के बैग में लगे हुए। मेरे एक एक पौधे मैंने लगाए हैं 12 बाई 12 के बैग में। किसी में शायद 2 हो तो हो ना, तो नहीं, देखिए एक ही पौधा है, सभी में एक ही पौधा है। और ये जो आप देख रहे हैं 9 बाई 24 का कंटेनर है, और ये देखिए इसमें भी मैंने 3 पौधे लगाए हैं। ऐसे मेरे पास 2 कंटेनर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें जो करेले हैं अब आने लगे हैं। जब हम जनवरी के फर्स्ट मंथ में, जनवरी के फर्स्ट वीक में जब हम करेले लगा लेते हैं ना, तो हमें कुछ अप्रैल में और शुरू में मई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक करेले जो वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं बीज लगाने में, और अगर पौधे को बहुत तेज़ हीट मिल रही है तो उसके जो फल है ना वो बनते तो हैं लेकिन वो ड्रॉप कर जाते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने फलों को बिल्कुल अंदर साइड में लिया है। ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए फलों को हमने बिल्कुल अंदर की ओर कर दिया है, यानी कि ये सबसे पहली बेल है जो शुरू के फल हमें दे रही है। और आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो करेले जो है ना, जितना इनको धूप तो चाहिए, करेलों को धूप पूरी चाहिए, लेकिन धूप के साथ साथ इन्हें हल्की ठंडक भी चाहिए, क्योंकि ये खेत में नहीं है, ये टेरेस में है। और टेरेस में होने की वजह ही है कि ये जो गर्मी में जो फल है वो ड्रॉप कर जाते हैं, कई बार छोटे छोटे फल होकर रुक जाते हैं। लेकिन जब इन्हें एक ठंडक का एहसास होगा ना, तो ये बिल्कुल इस तरीके से फलने लगेंगे। साथ ही आप लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हो सके तो पौधे की जड़ों में मल्चिंग ज़रूर कर दीजिए। मल्चिंग करने के साथ साथ ही आप इस तरीके से बेलों के चढ़ने का बिल्कुल इंतज़ाम जो है पहले करके रखिए। और आप देख रहे हैं कि बेल हमने किस तरह से 1 बाय 1 करके इसमें लेयर बाय लेयर करके हमने रस्सी को बांधा है। ये वीडियो हमने आप लोग को इसके पहले भी शेयर किया है, और आप भी इस तरीके से शायद अब तक के काम कर चुके होंगे। और काम करने के बाद में आपको भी जो है वो करेले बहुत अच्छे से मिलेंगे। हालांकि इसमें भी बहुत छोटे छोटे करेले लगे हैं, अब थोड़ा सा इन्हें बढ़ने में टाइम लगेगा। ये करेले के पौधे के हमारे ये जो हैं ये बिल्कुल पहले फल हैं, और आप देख सकते हैं कि पहले फल बिल्कुल अच्छे, हेल्दी और काफ़ी अच्छे तैयार हुए हैं। करेले में आपको पानी जो है कंटेनर में बराबर देते रहना होगा। करेले के कंटेनर सूखेंगे तो आपके करेले जो है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे।
और ध्यान रखें कि करेले की बेलें बिल्कुल घनी घनी आपस में हो। करेले की बेल जिस तरह से सिंगल सिंगल बेल अगर अलग अलग रहेगी तो आपके करेले जो है बहुत अच्छे नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी हमारी ये सिंगल बेल चढ़ रही है, लेकिन इसके साथ में ऐसी कई बेलें हैं जो सब अभी जाकर और ये एक साथ हो जाएगी और ये जो है वो बिल्कुल घना हो जाएगा। उसको घना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही बेलों को चढ़ने के लिए आपको पूरी जगह जो है वो देनी पड़ेगी। जगह जितनी ज़्यादा उनको आप देंगे, करेले उतने अच्छे से फलेंगे। आपस में बेलें जब सब सिकुड़ जाएंगी तो आपकी जो करेले हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। इन सब बातों का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। गर्मी हो या सर्दी, करेले में बिल्कुल समय समय पर आप गोबर की खाद जो है वो देते रहें। गोबर की सड़ी हुई खाद को आप बिल्कुल पानी में भिगो दीजिए। आप सूखी खाद से ज़्यादा अच्छा है जो करेले में आप गीली खाद, लिक्विड खाद डालें। कारण हम जो कंटेनर लगाते हैं ये 12 बाई 12 का, इसमें इतनी जगह नहीं अब हमारे पास कि हम इसमें से वापस कोई खाद डालें, क्योंकि कंटेनर हमारा फुल है, कंटेनर हमारा छोटा है। मिट्टी भी अभी हम नहीं निकाल सकते। नहीं निकालने की वजह क्या है, इस वक्त करेले में पूरे फल आए हुए हैं और जब पूरी तरह से फल आए हुए हैं तो इस वक्त हम उनकी गोड़ाई नहीं कर सकते। और करेले की गोड़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्कुल हालांकि देखिए गोड़ाई करना मुश्किल इसलिए अभी क्योंकि ये बेल जो है बिल्कुल नई है, मिट्टी सारी ढीली है। लेकिन जिस तरह से करेले में प्रतिदिन पानी डालना होता है तो उसमें खाद बह जाती है, तो आपको खाद का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप भी चाहेंगे ना कि मुझे करेले बहुत अच्छे चाहिए तो इसे कम से कम 15-15 दिन में आप गोबर की खाद बिल्कुल डालते चले जाइए और बेलों को चढ़ने का इस तरह से इंतज़ाम जो है वो करते चले जाइए। गर्मी के दिनों में अगर आपने साग में थोड़ा भी देरी कर दी पानी डालने में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से साग जो है वो बिल्कुल सूखती चली जाती है। और आपको तो पता ही है कि हमने साग बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाई थी। आज मैं इसको बिल्कुल निकाल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हो गई है। और जो मेरा अगला पौधा है इसके अंदर खीरे का, वो भी जो ये बहुत पानी ले रही है साग और उसके वजह से वो कुम्हला रहा है। अब आज मैंने ये से निकाल दिया है, कुछ खाद डाल दूंगा और आप देखिएगा 3 से 4 दिन में ये पौधा मेरा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये वाला मेरा तरबूज का पौधा है और ये देखिए इसमें तरबूज जो है वो इस तरह से लग रहे हैं और अंदर भी बहुत काफ़ी लगे हैं। लेकिन आज हमने अब तक इसकी सेवा नहीं करी है, लेकिन आज हम इसकी सेवा कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो तरबूज है वो बहुत आसानी से इसमें तैयार हो जाए। तो ये एक साग की आज मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि साग धूप में बहुत ख़राब हो रही है। और फिर जब इसके नए पत्ते आ जाएंगे तो फिर से एक बार इसी में नए पत्ते चले आएंगे। और हमने कुछ नई साग फिर से हमने लगा दी है। अगर आपने ना लगाई हो तो फिर से आप लोगों ने एक बार नई साग जो है वो लगा लीजिए। साग जो है वो 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग करिए और हार्वेस्टिंग के बाद में ना फिर उसे तुरंत आप बीजों को लगा लीजिए। तो हमने जैसे आपसे कहा कि बड़ा कंटेनर हो तो 2-2 तरह की सागों को बिल्कुल लगाइए। और ये देखिए इस तरीके से आप साग पुरानी होने लगेगी ना तो ये देखिए इस तरह से ना पत्ते जो है इस तरह से कीट लगने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी साग जब रहती है ना तभी तोड़ लेना। अभी इसमें से जब मैं सफाई करूँगी ना तो बहुत कम साग निकलेगी क्योंकि साग जो है वो पुरानी के साथ साथ ख़राब भी हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी आप लगा भी देते हैं गार्डन में सब्जियां ना, तो वक्त पर उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है या आप कहीं चले जाते हैं उस वक्त भी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है। उसमें क्या होता है, सब्जियों का बहुत नुकसान होता है। लेकिन आज मैं वापस साग के कुछ सीड्स लगा रही हूँ, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नए बीजों को बिल्कुल लगा लीजिए। अभी आपने देखा कि हमने एक साग तोड़ी है और वो साग है हमारी जो लगाई हुई। और ये साग आपको पता है गार्डन में जो है ना बिना लगाई हुई होती है ये वाली। अगर आपके गार्डन में भी ना इस तरह की साग हो ना तो आप बिल्कुल उसे रखिए और समय समय पर तोड़ते रहिए। इस साग का जो टेस्ट है सभी सागों से बिल्कुल अलग और बहुत अच्छा है। ध्यान रखें कि इनके जो बीज हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से फेंक दें और उसके बाद में इस साग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आप देख रहे हैं कि मिर्च के पौधे में जहाँ तहाँ ये देखिए इस तरीके से सब सागें जो है निकल जाती है। साग क्यों निकल जाती है? क्योंकि इनके बीज जो है वो झड़ते चले जाते हैं और गार्डन में इसी तरीके से सागें जो है वो निकलती चली जाती है। लेकिन मैं कई बार तो इन्हें छोड़ देती हूँ जब छोटे पौधे, जैसे आप देख रहे हैं मिर्च के सारे छोटे पौधे हैं, हाल ही में हमने लगाया है। तो आप देख रहे हैं जब ये साग के साथ में है तो ये कितने हेल्दी पौधे हैं, क्योंकि इनको एक मल्चिंग का काम हो रहा है। लेकिन जब ये देखिए ये वाला पौधे और उसमें देखिए कोई भी साग वगैरह नहीं, और आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों पौधे कितने मुरझाए से लग रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी साग जो है मैं कई बार इसी तरह से छोड़ देती हूँ। जब वो बड़ी हो जाती हैं उसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये पौधा भी मेरा काफ़ी ख़राब हो रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं इसमें पूरे फूल जो है हमारे आ रहे हैं, और अब मैंने इसलिए साग निकाल लिया। अब ये देख रही मिट्टी बिल्कुल आज इसकी सुखा के और इसकी गुड़ाई करके और उसके बाद में इसमें एक अच्छी सी खाद डाल देंगे तो पौधा जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पौधा मिर्च का एक ही है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग तरीके से इसकी ब्रांचेस निकली हुई। आप देख सकते हैं कि ये एक लंबी डाल में ना इतनी सारी यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई है। अब तो मिर्च फलने के बाद ही पता लगेगा कि ये कौन सी मिर्च है। टमाटर जाते जाते बहुत अच्छे फल देकर जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये देखिए बिल्कुल अभी भी आप देख रहे हैं हम लगातार टमाटरों के आपको हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब हमारे गार्डन में इस तरह से टमाटर जब होते हैं ना तो कभी बार हम सोचते हैं अरे कितने टमाटर फल रहे हैं, लेकिन जब ये नहीं फलते हैं ना तब हमें लगता है अरे टमाटर तो फल ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब मुझे इस पौधे को जल्द ही छांव में रखना पड़ेगा। छांव में रखने की वजह, हालांकि इसमें गन्ने लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही में ये देखिए पूरा पौधा जो है ना बिल्कुल टमाटरों से बिल्कुल भरा हुआ है। और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि जो न्यू गार्डनर्स है ना उनको बताना चाहूँगी कि आप कुछ भी ना लगाएं ना तो टमाटर और मिर्च बिल्कुल अपने गार्डन में लगाएं। टमाटर, मिर्च, बैगन ये बड़े आसानी से होते हैं। और बैगन के बीजों के लिए तो बिल्कुल ना सोचे कि हमने अभी लगाया है तो नहीं होंगे। अपने ही गार्डन से पकाते चले जाइए और समय समय पर बीजों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। टमाटर में आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर बहुत आसानी से फलते हैं। हम कई बार घबराते हैं टमाटर क्यों नहीं हो रहे, हम उसमें क्या डालें क्या नहीं। हम कह रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब हम गर्मी की हार्वेस्टिंग दे रहे हैं, जैसे गलकी है, ये सारी चीज़ें जो है गर्मी में बहुत आसानी से होती है। जैसे लाल साग है। अगर आपके टेरेस में बेल चढ़ाने के लिए जगह नहीं है तो आप जैसे मिर्च के पौधे लगा सकते हैं, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल लगाइए। मिर्च के लिए हमने आप लोगों को अच्छी तरह से वीडियो में समझाया है कि मिर्च में बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल ना डालें। आप मिर्च के पौधे में पानी कम डालेंगे, आपके जो मिर्च है वो बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। नफ़ा और नुकसान तो सबके साथ में लगा हुआ है गार्डनिंग में। गार्डन कहिए, किसान कहिए, सभी लोगों को कहिए, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो मौसम के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हम पौधों में कितनी भी खाद डाल दें, पानी डाल दें, बहुत तरह से कभी हम सुनते हैं ये डालना चाहिए, कभी वो डालना चाहिए, बहुत तरीके से। लेकिन आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब आपके पौधों में फल लगने होते हैं ना तो वो कुछ भी नहीं करिएगा ना, आप सादा पानी भी डालिएगा ना तो बहुत से फल पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से फलों को देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना ये मिर्च के ऊपर में हम लोग कितनी मशक्क़त करते हैं, और आज ये मिर्च देखिए हम लगातार आप लोग को इसकी हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल पूरी ये पकने लग रही हैं। और इन दिनों मिर्च बहुत जल्दी पकती है, बड़ी भी जल्दी होती है और पकती भी बहुत जल्दी है। इस तरीके से जैसे हमने अभी आप लोगों से कहा कि बैगन को लगाने के लिए आप बिल्कुल भी ना सोचा करें कि बैगन को आपको कब लगाना है, क्या लगाना। आप देख रहे हैं ये दोनों बैगन मैंने अपने गार्डन में ही पकाया था और ये दोनों पक गए हैं। ये भी बहुत अच्छा बैगन है, ये भी बहुत अच्छा बैगन है। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आधा बैगन यहाँ से कुछ काट के और इसमें से कुछ काट के कुछ बीज लगा दूँगी और कुछ बैगन के बीजों को बिल्कुल घर में ही छाँव में इसे सूखने के लिए रख दूँगी।
जैसे गर्मी का दिन है, आप एक पेपर में रख दीजिएगा तो बैगन के बीज जो है 2 से 4 दिन में बिल्कुल सूख जाएंगे और उसके बाद आप उसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। छोटे से पॉलीथीन में पैक करके अगर आप लगा देंगे ना, इसे रख देंगे ना, तो फ्रिज में आपके बहुत आसानी से ये रह जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, देख रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बीजों के लिए बहुत कुछ मशक्क़त करनी है। ये देखिए, ये तो मैं रख लेती हूँ इस तरीके से और बीज इसके पूरे बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने कई बार आप लोग को बताया है कि बैगन को लेकर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप कोई पौधा भी बैगन का लगाते हैं तो आपका काम है कि उसमें एक बैगन को बिल्कुल पका लीजिए। आपको ये पता होगा कि बैगन जो आपके गार्डन में जो बैगन हो रहा है, आप उसकी विशेषता जानते हैं कि वो बैगन का जो पौधा है आपका वो बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा था, तो उसे आपको क्या करना है, बिल्कुल बीजों को इस तरह से लगा देना है। इसमें लगाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे बैगन की नर्सरीज हमने लगा रखी है, लेकिन ये बैगन दूसरे हैं। अब इसी में हम बीज यहाँ लगा देंगे तो हमें पता है कि मात्र ये 3 बीज हैं जो दूसरे बैगन के हैं और बाकी बीज जो हैं वो हमने ये बड़े बैगन के लगाए हैं। अब इसी में से कुछ पौधे जब तैयार हो जाएंगे और हम उसे अपने गार्डन में दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ये जो आप बैगन देख रहे हैं ना, गर्मी में इसका कलर जो है वो फीका पड़ जाता है धूप में। ये पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन जब ये धूप में रहते हैं ना तो इनका कलर मानो एक अजीब सा कलर हो जाता है। तो ये बैगन जो है जुलाई के महीने से बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर जुलाई के महीने से अगर आपको बैगन के फल चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम 2.5 महीने पहले तो तैयारी करनी है ना। तो 2.5 महीने तैयारी कैसे करेंगे आप, ये देखिए इसी तरह से। देखिए मैंने कंटेनर में छींट दिया है, बस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सादी मिट्टी ला के डाल दूँगी और ये इस तरह से बीज जो है वो निकल जाएंगे। पुराने बैगन के पौधे हम 2 महीने बाद फेंक देंगे और ये नए पौधे जो हैं वो शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे कोई भी सब्ज़ी की तैयारी 2.5 महीने पहले की जाती है, लेकिन कई बार मौसम की ऐसी मार होती है कि 2.5 महीने से पहले अगर मौसम गर्मी आ गई, जैसे गोभी हमारे ये बहुत पुराने पौधे हो गए हैं, लेकिन ये एक तरह से कंटेनर में पड़े हैं मल्चिंग के नाम पर, और कई बार हम इनके पत्तों को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर अब इनकी खाद हम बना रहे हैं। कुछ गोभी फल रही हैं अभी भी, लेकिन कुछ गोभी जो है वो बिल्कुल भी फल नहीं देगी। जैसे ये पौधा हमारा बिल्कुल फल नहीं देगा। अगर आपके पास भी इस तरह का पौधा है तो आप उसे निकालिए, पत्तों को छोटा छोटा काटिए और बिल्कुल ड्राई करके सुखा के उसे खाद के रूप में तैयार कर लीजिए। क्योंकि इस साल जो है वो गर्मी बहुत जल्दी आ गई है, क्योंकि जनरली गर्मी जो है थी वो 30 मार्च के बाद ही पड़ती थी, लेकिन इस बार तो गर्मी ने मार्च के फर्स्ट वीक से ही बिल्कुल तहलका मचाना शुरू कर दिया था और इसी में काफ़ी फसलें जो है वो ख़राब हुई है। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है और हार्वेस्टिंग के माध्यम से आपको बताया कि कौन कौन से बीज है जिनको आप समय समय पर बिल्कुल लगाते चले जाएंगे और आपको नए नए पौधों में आपको फल जो है मिलते रहेंगे। बैगन का पौधा जैसे जैसे पुराना हो जाएगा ना तो उसमें फल जो है वो कम होते चले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पौधों में इसी तरह बीज तैयार करते जाना है और साल में कम से कम 2 से 3 बार आपको बैगन के पौधे आप लगा सकते हैं। साथ गलकी के लिए भी हमने आपको बताया कि गलकी में आपको गलकी की तोड़ाई के साथ साथ आपको कौन सा छिड़काव करना है जो गलकी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और करेले के लिए भी हमने आपको बताया कि करेले की बेलों को आपको किस तरह से चढ़ाना है। तो इसी तरह से छोटे छोटे काम जो है वो करते रहिए। करेले को बेल को सबसे पहला अगर कोई काम है तो करेले के पौधों को लगाने के लिए एक सही कंटेनर का सही साइज होना चाहिए कंटेनर का। दूसरा है कि उसकी बेलों को चढ़ाने का सही तरीका, और तीसरा है कि उसको किस तरह से खाद देना। करेले में हो सके जितना हो सके तो आप लिक्विड खाद बना के डालिए, वो ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा आपके पौधे के लिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।